दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, जैसे ही एक जीव का जन्म होता है वैसे ही उसकी स्मृतियां जागृत हो जाती हैं। स्मृतियां जिन्हें कि हम मेमोरीज या फिर यादें कहते हैं। हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो स्मृतियां बनकर हमेशा हमारे साथ रहती हैं। कुछ बहुत अच्छी होती हैं और कुछ बहुत बुरी होती हैं, लेकिन अपने जीवन में हम अच्छी स्मृतियां रखना चाहते हैं या बुरी, ये हमारे हाथ में है। ये हम पे निर्भर करता है कि हम अच्छी बातों को याद रखना चाहते हैं या फिर बुरी बातों को। अब अच्छी बातें क्या होती हैं? जैसे हमारी वजह से किसी को कोई सुख प्राप्त हुआ हो, किसी की वजह से हमारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ हो, किसी ने हमारे प्रति अपनी दोस्ती निभाई हो, हमें किसी का प्रेम प्राप्त हुआ हो, किसी ने हमसे कुछ अच्छा कहा हो, हमें अप्रिशिएट किया हो, हमारी तारीफ की हो, ये सब हम एक अच्छी याद के तौर पर अपने साथ रखते हैं। वहीं एक बुरी स्मृति, एक बैड मेमोरी क्या होती है कि हमें अपने कोई दुख याद हो, कोई अपनी पीड़ा, कोई अपना रोग है वो हमें याद हो, वो एक बुरी मेमोरी है। इसके अलावा कोई हमारी निंदा कर दे, कोई हमें कुछ गलत कह दे, हमसे गलत बर्ताव कर दे, कोई हमसे दुश्मनी निकाल ले, ये सब हमारे लिए ना बैड मेमोरीज होती हैं। और हम क्या अपने जीवन में रखना चाहते हैं ना, ये हम डिसाइड कर सकते हैं सिर्फ। अब आप पे निर्भर करता है कि आप अच्छी मेमोरीज रखना चाहते हैं या बुरी मेमोरीज रखना चाहते हैं। अक्सर जो अच्छी मेमोरीज होती है ना, वो हमें अच्छी चीज़ों के लिए प्रेरित करती है, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे अगर आपको पता है कि आपकी वजह से किसी के जीवन में खुशी है, किसी को कोई सुख प्राप्त हुआ है, तो आपकी कोशिश रहेगी कि आप अच्छे कर्म करें, आप उन्हें और खुशी दें, और जो भी आपसे बन पाता है किसी के लिए भी आप वो करना चाहेंगे, जिससे कि दूसरे के जीवन में हमेशा सुख रहे। वहीं अगर आपके दिल में कोई किसी के लिए बैड मेमोरी है, या किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया है, किसी ने आपको 2 गलत शब्द कह दिए हैं, तो जब तक आप उसको 4 गलत शब्द नहीं कह देंगे ना, आपके मन को चैन नहीं मिलेगा। और ये हम सबके साथ ही होता है। तो वास्तव में हमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, ये हम पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो बैड मेमोरीज हैं, जो बुरी स्मृतियां हैं, वो हमेशा आपको बदला लेने के लिए प्रेरित करेंगी। हमेशा आपके मन में ना एक प्रतिकार का भाव रहेगा कि अगर किसी ने मुझे कुछ कहा है तो मैं इस बात का कैसे उसे जवाब दूं कि उसे दुख पहुंचे। और हम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि हाँ, अगर हमें दुख पहुंचा है तो हम भी अपनी बातों से या अपने काम से दूसरे को दुख पहुंचाए, जो कि बहुत ही गलत बात है। पर वही बात आती है कि ये हमें देखना है, हमें डिसाइड करना है कि हम अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहते हैं या बुरी चीज़ों को। दोस्तों, ये जो जीवन है ना, ये बहुत ही छोटा है। हम अक्सर प्लानिंग करते रह जाते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन सारी की सारी जो प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि भगवान ने हमें कितनी सांसें दी हैं, ये सिर्फ भगवान जानते हैं और कोई भी नहीं जानता है। तो ऐसे में क्यों हम अपने अंदर किसी के लिए कोई बुरी भावना रखें, क्यों हम दूसरों की जो बैड मेमोरीज हैं वो रखें। इससे अच्छा हम अच्छी अच्छी चीज़ें याद रखें, जिससे कि हम अच्छे कर्म कर सकें। जो अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करता भी है तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है और आप भी बुरा करते हैं, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। इसीलिए हमेशा अच्छा काम कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। अगर आपके किसी कार्य की वजह से किसी दूसरे के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, तो इससे ज़्यादा अच्छी एक मेमोरी आपके लिए और क्या हो सकती है। तो हमेशा ऐसी चीज़ों को सहेज कर रखिए, ऐसी चीज़ों को संभाल कर रखिए जो कि आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करें, ना कि दूसरे के प्रति घृणा का भाव लाए, या फिर दूसरे से कोई बदला लेने का भाव लेकर आए, या दूसरे को कोई हानि पहुंचाने का आपके अंदर कोई भाव आए। ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहिए, ऐसी मेमोरीज से हमेशा दूर रहिए। जो हो चुका उसे आप नहीं बदल सकते हैं, जो आने वाला है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा आज में जिए, क्योंकि आज ही है जब आप दूसरों को खुशी दे सकते हैं, किसी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ला सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप आज से ही अपनी जितनी भी बुरी स्मृतियाँ हैं उसे मिटा देंगे, क्योंकि इनका वास्तव में कोई भी उपयोग नहीं है। ये सब आपको और ज़्यादा दुखी करेंगी। इसकी जगह दूसरों के साथ अच्छे से पेश आएं, सबको खुश रखने की कोशिश करें, और जितना आपसे हो सके दूसरों की मदद करें। फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लग गई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सके। फिर मिलती हूँ आपसे दोस्तों, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।